सत्य के मार्ग में क्या शक्ति होती है? बहुत शक्ति होती है। आपको आपको एक घटना सुनाऊं, वो भी सच्ची घटना है। आपने नाम सुना होगा नामदेव जी का, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुन रखा होगा। ऐसी बहुत सारी उनसे जुड़ी बहुत घटनाएं हैं। एक बार ऐसा हुआ, बोले कि जो है नामदेव जी कहीं बैठे रोटी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? क्या बना रहे थे? रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, आगे वाले नहीं जानते, पीछे वाले जानते हैं। बताओ तो रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे, पीछे वाले लोग बोलेंगे। नामदेव जी क्या बना रहे थे? पीछे वाले लोग देखे तो जरा, ये लोग सुनते हैं कि नहीं कथा, इसलिए पूछ रहे हैं। नामदेव जी क्या बना रहे थे? बोलो रोटी। जरा चेक भी करना पड़ता है ना कि सुन रहे हैं कि बस ऐसे खाली ऐसे मुंडी करे देख रहे हैं बस। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग कथा देखने खाली आते हैं। वो देखने खाली आते, देख लिया चलो। अब कितनी लाइटें लगी हैं, ब्यास जी कहाँ से आई हैं, जरा उनको देख लें, और कितने लोग आए हैं, क्या है कैसे है, देखने आते खाली। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। नामदेव जी क्या बना रहे थे? रोटी। नामदेव जी रोटी बना रहे हैं, उधर रोटी बना के रख रहे हैं, और जो है एक कुत्ता आ गया और आकर के रोटी उठा के लेके भागने लगा। अब ये कुत्ता जो है रोटी लेके भाग रहा है, नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं। अरे महाराज, सूखी रोटी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। रूप अपना मुझसे छिपा रहे। वो कुत्ता रोटी लेके भाग रहा, हम होते तो क्या लेके भागते? हम होते तो डंडा लेके भागते। रोटी छोड़, हमें पता ही कि वो उसने छू दिया, तुम खा नहीं सकते। अब कुत्ते ने रोटी उठा ली तो कोई खाएगा? नहीं खाएगा। हमें पता है कि खा नहीं सकते, हम फिर भी छीन के रहेंगे। छोड़ छोड़ रोटी छोड़, रोटी छोड़, उसको दौड़ाते रहेंगे। लेकिन नामदेव जी वो रोटी लेके भाग रहे, नामदेव जी घी का कटोरा लेके भाग रहे। अरे महाराज घी तो लगाओ। बिना महाराज किसी तरह तो आए। और अब ऐसे सूखी रोटी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, घी लगा के तो खाओ। मैं जानता हूं कि आप गिरधर गोपाल हैं। अब देखो, ये भगत हैं कि कुत्ते के घट में बैठे गिरधर गोपाल को देख लिए। ऐसा नहीं कि वो कुत्ते को कह रहे थे कि हाँ लो महाराज, लो महाराज। वो कुत्ते को कह रहे थे, लेकिन वो जानते हैं कि कुत्ते में भी भगवान बैठा हुआ है, इसलिए वो कुत्ते को भी भगवान मान करके कह रहे थे कि घी लगाओ। ऐसे भक्त हुए हैं। एक बार एक भक्त हुए एक नाथ जी, नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? एक नाथ जी। वो कम थोड़ा, उनकी कथाएं कम प्रसिद्ध हैं थोड़ा। एक नाथ जी हैं, एक नाथ जी हैं जो गंगोत्री से गंगा जल ले करके जा रहे थे रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए। 6 महीने की पैदल यात्रा करके पग पग बढ़ा करके आगे बढ़े। तो पहले गाड़ी वाहन तो होते नहीं थे। बहुत सारी ऐसी कथाएं, पहले पैदल ही लोग चलते, 350 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पैदल यात्रा करके तीर्थ जाते थे। एक नाथ जी ने गंगोत्री से गंगा जल लिया और गंगा जल लेकर के रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे। पहुंचने वाले थे रामेश्वरम कि रास्ते में एक गड्ढा उन्हें मिला, और उसमें जो है एक गधा था, और गधा प्यास से तड़प रहा था, बस श्वास गिन रहा था अपना प्यास के नाते। एक नाथ जी ने सोचा नहीं कुछ, वो जो जल लेकर के आए, गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम जा रहे थे चढ़ाने, वो जल को पिला दिया, जल को पिला दिया। खड़े लोग सब हंसने लगे, सब हंसने लगे। एक नाथ, तुम्हारी तो तपस्या भंग हो गई, इतने दूर से लेकर क्या गधे को पिला दिया, रामेश्वरम भगवान को चढ़ाते, थोड़ी दूर है, सारी साधना तुम्हारी व्यर्थ चली गई। 6 महीने पैदल चल के आए हो, इतने बचा के वो जल लेके आए, गधे को पिला दिया। एक नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मन ही मन वो कहते हैं कि मैंने देख लिया कि ये गधा नहीं है, गधे के भीतर में वही बैठा हुआ रामेश्वरम।
उसको मैं जाके चढ़ाऊं, उधर वाले रामेश्वरम भगवान को मिल जाए और इसके भीतर जो रामेश्वरम बैठे हैं उनकी मृत्यु हो जाए। इनमें इनके भीतर जो बैठे हैं उनको क्या, उनको निकाल दिया जाए शरीर से? मैंने देख लिया ये गधा नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं। और ऐसे भाव पे तो रामेश्वरम भगवान स्वयं रीझ गए और रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए वहां पे। रामेश्वरम भगवान की वहां पे प्रकट हो गए रामेश्वरम भगवान, स्वयं प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। बोले कि अब तुझे रामेश्वरम चल के जाने की जरूरत नहीं है, रामेश्वरम खुद चल के तेरे पास आ गए। तू जा रहा था रामेश्वरम ना, अब तुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रामेश्वरम खुद चल के तेरे पास आए हैं। मांग तुझे क्या चाहिए। ऐसे हैं भक्त और ऐसे हैं भगवान। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। एक भक्त हुई कर्मा बाई जी। कितने लोगों ने नाम सुना है? कर्मा बाई जी वो जो है बिना स्नान किए, बिना जो है बस उठती थी और भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। किसी संत ने देखा, ब्राह्मण ने देखा, बोले अरे माई तो बड़ा पाप कर रही है, ऐसे बिना नहाए थोड़ा ना भूख लगाते हैं। देख मैं विधि बताता हूँ, स्नान कर, पूजन कर, विधि बताया, विधि विधान से ऐसे किया कर। और देखो ये कि रोज कर्माबाई जी खिचड़ी बनाती थी और भगवान पाने आते थे, उनके गोद में बैठ के खाते थे उनके हाथों से। वो ब्राह्मण बता के गए। कर्माबाई जी ने सोचा बात तो सही है। बड़े बड़े लोग भगवान को भोग पवाने के लिए ना जाने कितना जो है तप करते हैं, शुद्धता रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तप पवाते, हम बिना नहाए बना देते हैं। दूसरे दिन जैसे जैसे ब्राह्मण देवता ने बताया था वैसे वैसे ही कर्माबाई जी स्नान करती, पूजन करती। अब टाइम लग गया और तब तक ठाकुर जी पेट पे हाथ फेरे रोए। आज भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, आज तो माई ने खिचड़ी नहीं दिया, देर हो गया। भगवान पाए तो रोते रोते पाए। और कर्माबाई जी वो हृदय, उनका हृदय वेदना में कि आज मेरा लाला रो रहा है, आज मेरा भगवान रो रहा है भूख से। भगवान पाए तो लेकिन जाके पहुंचे ब्राह्मण देवता के रात्रि में स्वप्न में, और जाके बोले कि क्या सिखा दिया मेरे माई को। जाके सीधे सीधे बता दो कि जैसे बनाती थी वैसे बनाए, क्या सिखा दिया जाके, मुझे भूख से मैं तड़पता रहता हूँ। कांप के वो ब्राह्मण दौड़े दौड़े के बोले माई जैसे तू बनाती थी वैसे बना। तो कर्माबाई जी प्रसन्न हो गए। ऐसे भगवान और ऐसे भक्त हैं। भक्त ऐसे हैं, भक्त ऐसे हैं कि भगवान को जो है भक्त का नौकर बन जाना पड़ता है। भगवान माता भी बन जाते हैं, पिता भी बन जाते हैं, सखा भी बन जाते हैं। जो है देखो भक्ति में ऐसी शक्ति कि भगवान जब आते हैं कृष्ण के रूप में तो जो ग्वाल वाल हैं, गोपियां कहती है तो को काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़े दही की मटकी। जो मटकी फोड़ता ना किसी दिन थप्पड़ लगा देंगे। कहती हैं कन्हैया तू लाला तू जितने ठुमके लगाए उतने माखन के गोले दूंगी। भगवान कहते सही में? बोले हाँ। बोले ठीक है मैं ठुमका तो लगाऊंगा, पर कितने ठुमके लगाए ये हिसाब कैसे होगा? एक ठुमका लगाए एक गोला तो अच्छा नहीं है, इकट्ठे में गोले दो। मैं कई ठुमके लगाऊंगा और गोले हमें इकट्ठे चाहिए खाने को, बैठ के खाऊंगा। बोले तो कितने ठुमके लगा रहे हो, हिसाब कैसे होगा? बोले एक काम करते हैं जितने ठुमके लगाओगे उतने गोबर के टीके तुम्हारे मुंह में मारूंगी, टीका लगाऊंगा। भगवान ने खूब ठुमके लगाए और पूरे जो है पूरे मुंह में टीका ही टीका भर गया गोबर का। अब गिन के बोले गिन के हिसाब करो मां खाऊंगा। गोपियों ने कहा नहीं देंगे, अभी कम ठुमके हैं। भगवान नाराज हो गए, दौड़ी दौड़ गए मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा देख के हैरान कि कहां से गोबर से नहा लिया। ऐसे हैं, ऐसे भगवान है और ऐसे भक्त हैं। देखो
और ग्वाल बाल ऐसे हैं कि भगवान जो है घोड़ा बन जाते हैं तो उनके ऊपर जो है ग्वाल बाल बैठते, कहते चल घोड़ा टिक टिक टिक। और वो लाते हैं रोटी तो उसी रोटी में 4 ग्वाल बैठ के ग्वाल बाल खाते, भगवान भी खाते हैं। भगवान ऐसे, भक्त ऐसे हैं। और देखो एक रास शब्द है, रास। रास जानते हैं? कितने लोग जानते? हाथ उठाइए जरा। पीछे वाले लोग नहीं जानते रास? रास सुना है? रास, महारास, रास सुना है? पीछे वाले लोग रास किसे कहते हैं? रास में क्या भगवान ने किया? भगवान नृत्य करते ना गोपियों के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? वही रास। तो एक होता है रास और एक होता है रस। रस और रास। तो रस किसे कहते हैं? अभी आप कथा सुन रहे हो ना, ये रस स्थिति में हो आप।